बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ चंद बातें जो हैं वो शुगर के बारे में करते हैं कि किस तरह हम शुगर को बेहतर से बेहतर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और उसके जो असरात हैं जिस्म के ऊपर उनसे किस हद तक उनमें कमी की जा सकती है या उन पर काबू पाया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुगर के बारे में इसका जो चेकअप है वो बड़ा रेगुलर होना चाहिए। बगैर चेकअप की शुगर का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि शुगर कम है या ज़्यादा है। और चेकअप जो है ये शुरू में तो कम से कम हफ्ता एक सुबह शाम होना चाहिए बाकायदा, और बाद में जब अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर हफ्ते में एक या दो बार जो है वो चेक किया जा सकता है। और शुगर के कंट्रोल के बारे में हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि शुगर कंट्रोल से मुराद क्या है। शुगर कंट्रोल से मुराद ये है कि सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट हमारी शुगर जो है वो 120 से हर हाल में कम होनी चाहिए। अगर वो 100 से कम हो तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कंट्रोल है अगर 100 से कम आ रही है खाली पेट। इसी तरह शाम को अगर हम चेक करें खाली पेट खाने से पहले, दवाई लेने से पहले, तो उसको भी 120 से हर हाल में कम होना चाहिए। वो भी अगर 100 तक आती है, 100 से कम होती है, तो वो सबसे अच्छा कंट्रोल वही है। खाने के बाद जो है वो शुगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 140 150 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा अगर खाने के बाद आ रही है तो इसका मतलब हमारा कंट्रोल जो है वो सही नहीं है। अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एहतियातें हैं, तो उनमें सबसे नंबर 1 जो है वो, अगर शुगर आपकी तशख़ीस हो गई है तो फिर सबसे पहली चीज़ जो है वो मेडिसिन है, दवाई है, ठीक है ना। दवाई में जो दवाइयाँ खाने वाली हैं गोलियों की शक्ल में है वो भी हैं, और इंजेक्शन जो है इंसुलिन का वो भी मौजूद है। नई तहकीक जो है वो ये बता रही है कि इंसुलिन को जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू करना चाहिए। अगर आज एक मरीज़ को शुगर तशख़ीस हुई है तो बेहतर है कि आज ही उसको इंसुलिन शुरू कर दें, क्योंकि इंसुलिन से जो मरीज़ चलते हैं वो उनके गुर्दे बचते हैं, उनका दिल बचता है, और बाकी जो बुरे असरात हैं जिस्म के ऊपर, उनकी नज़र जो है वो काफ़ी हद तक यानी ठीक रह सकती है, उनसे बचा जा सकता है। लेकिन अगर गोलियां इस्तेमाल करेंगे तो शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी जो उनके बुरे असरात हैं शुगर के, उनसे जिस्म को बचाना बहुत मुश्किल है। ख़ास सबसे बड़ा नुकसान जो है वो गुर्दों का फेल होना है, जो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। और अगर हम इंसुलिन लें, दवाई तो सारी ज़िंदगी लेनी है शुगर की, चाहे आप टीका लगाएं, गोली लें, या कोई भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो सारी ज़िंदगी लेनी है। शुगर ख़त्म होने वाली नहीं है, कंट्रोल होने वाली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें चीज़ है वो खुराक का कंट्रोल है। मीठा हर हाल में, किसी भी शक्ल में मीठा जो है वो लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर आप मीठा लेंगे तो शुगर का निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें ख़ास तौर पे जो है जो चीनी और उससे बनी हुई चीज़ें जो हैं, गुड़, शक्कर वगैरह, शहद, और फल फ्रूट में ख़ास तौर पे अंगूर, आम और केला जो है, इससे मुकम्मल परहेज़ होनी चाहिए। सेब खा सकते हैं एक आप दरमियाने साइज़ का, लेकिन वो भी अगर आपकी शुगर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर सेब से भी परहेज़ है। बाकी आड़ू और अमरूद वगैरह है, ये चीज़ें जो है वो खाई जा सकती हैं कम मिकदार में, और सब्ज़ियां सारी जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। बाकी गोश्त की मिकदार कम इस्तेमाल होनी चाहिए, हो सकता है इस्तेमाल एक आध बोटी रोज़ाना आप ले सकते हैं। गोश्त में भी ज़्यादा जो है मुर्गी और मछली का गोश्त ज़्यादा मुफीद है। चिकनाई जो है ये भी मुकम्मल तौर पे बंद होनी चाहिए, क्योंकि शुगर में जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो जिस्म के अंदर चिकनाई का बढ़ जाना है, आमतौर पे जिसको हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं, और उसके साथ और भी चिकनाई के कुछ अज्जा हैं वो बढ़ जाते हैं, जो खून की नालियों में जम कर गुर्दों को भी फेल करते हैं और बाकी सारे निज़ाम जो है उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए चिकनाई का इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए। मीठा बिल्कुल बंद होना चाहिए, चिकनाई कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरी चीज़ जो शुगर के कंट्रोल में है वो ये है कि रोज़ाना के हिसाब से आप वॉक करें, कम से कम आधा घंटा वॉक, वो भी खाली पेट। 15 मिनट के लिए आप चलते जाएं, और जब 15 मिनट हो जाए वापस आ जाएं। आध घंटे की सैर जो है खाली पेट
ये बड़ी ज़रूरी है। इससे शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा और शुगर जो है वो यानी उसके असरात भी जिस्म पर कम से कम पड़ेंगे। और चौथी चीज़ जो है वो है रेगुलर चेकअप। शुगर का रेगुलर चेकअप जो है ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी शुगर कंट्रोल है, तो चेक करते हैं 200, 250, 300 निकल आती है, क्योंकि चेक के बगैर इसका पता नहीं चल सकता। इसलिए ये तदाबीर हैं जिन पर चल कर हम जो है शुगर के कंट्रोल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। शुगर के असरात जो हैं वो जिस्म पर इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आमतौर पर मरीज़ों को शऊर नहीं है, इसलिए वो इनसे लापरवाही करते हैं। शुगर का अच्छा कंट्रोल जो है वो आपकी ज़िंदगी को बड़ा पुरसकून बना सकता है, जिससे जिस्म में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो जिस्म, पैर जलते हैं, हाथ जलते हैं और जिस्म के अंदर जो है वो ताकत ही नहीं रहती। ऐसे जिस्म यानी वो होता है जैसे बर्फ़ पिघल जाती है, तो इसी तरह जिस्म जो है वो शुगर के अंदर जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को एहतियात करके हम शुगर के असरात से, शुगर को ख़त्म तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इसके असरात से बच सकते हैं। बुरे असरात जो हमसे बच सकते हैं जितनी ज़्यादा, फिर परहेज़ है, खुराक है, सैर है, दवाई का है बाकायदा इस्तेमाल, और चेकअप है। चेकअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपको शुगर का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता है कितनी शुगर है। और सबसे आखिर में ये है कि अल्लाह पाक के हाथ में है शिफा और कंट्रोल सारा, तो इसलिए अल्लाह पाक के नमाज में जो है वो बड़ी, इसमें अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा सुकून भी है और शिफा भी है, नमाज शिफा भी है। तिलावत करें, रोज़ाना जिक्र करें और अल्लाह ताला से अपने लिए और दूसरों की शिफा और सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह आपको हामी व नासिर।